दोस्तों, आज के इस दौर में हम जिस दौर में चल रहे हैं, ये दौर इतना ज़्यादा नाजुक है कि आज के इस दौर में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान अवैध संबंधों में ये भूल जाता है कि उसकी उम्र कितनी है। अवैध संबंधों में ये भूल जाता है कि उसका फलां से क्या रिश्ता है, उसका रिश्ते में कौन क्या लगता है। कहावत बिल्कुल सही है कि अवैध संबंधों में इंसान ने कुछ ऐसे रिश्तों को भी तार तार कर दिया है जिन रिश्तों के ऊपर समाज की बुनियाद रखी हुई है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग अंत तक सुनेंगे तो शायद आप लोग अपने कानों पर हाथ रख लें और आप लोग सोचें कि आज के इस दौर में क्या इस तरीके के लोग भी रहते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोग को एक बड़ा मैसेज भी दूंगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। और इसी अलीगढ़ के अंदर एक गांव लगता है। उसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। अब इस परिवार में माँ है, पिता है, एक बेटा है 17 साल के आसपास उसकी जो उम्र है। अच्छा, जो बेटा था वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। माँ बाप का भी ध्यान था कि उस बेटे को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि परिवार का नाम वो बेटा रोशन कर सके, ताकि पढ़ लिख कर वो किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, परिवार का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो लड़का था, इसका पढ़ाई लिखाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लड़का उदास रहता था, परेशान रहता था, मन जैसे किसी भारी भरकम चीज़ से दबा हुआ हो। लड़के की माँ अपने बेटे की ये हालत देखती है तो इस बारे में वो अपने पति से भी बताती है कि हमारा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। पूछती हो तो कुछ बताता नहीं है, लिहाजा माँ बार बार अपने बेटे से पूछती है कि बेटा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो। अच्छा, जो बेटा था वो दिन भर तो इधर उधर चला जाता, कभी पढ़ने जाता तो कभी खेलने चला जाता, लेकिन जब घर आता तो उदास होता। माँ उससे उसकी उदासी का रीज़न पूछती, बेटा कुछ नहीं बताता। अब इसी 24 तारीख की बात है, यानी 24 जून साल 2026। इसी 24 जून साल 2026 को जब ये लड़का बाहर से घर आता है तो उसके बाद में इसकी माँ इससे इसकी उदासी के पीछे का कारण पूछती है। ये जो बच्चा था वैसे तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन माँ का जब बार बार पूछना होता है, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी, माँ सबके लिए बराबर होती है। जब माँ अपने बेटे को अपने सर पर हाथ रखकर कसम दिलाती है और पूछती है कि बेटा बताओ क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, तो उसके बाद में जो लड़का था जो कहानी सुनाता है, उसे सुनने के बाद में इस माँ के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में ये अपने उस 17 साल के नाबालिग बेटे को अपने साथ लेती है और सीधा नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचती है। पुलिस थाने पहुँचने के बाद में वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट लिखाती है और जब पुलिस वालों तक ये खबर पहुँचती है कि आखिरकार इस लड़के के साथ में पिछले कुछ समय से क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस थाने के अंदर जितने भी आला अधिकारी होते हैं वो तुरंत इस बच्चे के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले इस बच्चे को समझाते हैं, चूंकि बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके बाद इसको ढांढस बंधाते हुए पूछते हैं कि बेटा सिलसिलेवार तरीके से बताओ क्या बात है। अच्छा, उसके बाद में ये लड़का अपनी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। लड़का कहानी को लगभग 3 साल पहले लेके जाता है। लड़का बताता है कि 3 साल पहले, यानी अब इस लड़के की उम्र 17 साल के आसपास है, तो 3 साल पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे की उम्र कितनी होगी। ये लड़का चूंकि इसके पड़ोस में ही इसकी एक रिश्ते की चाची लगती है, वो पड़ोस में ही रहा करती है। चाची जिसके टोटल 2 बच्चे हैं और उसका एक पति भी है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वो जो महिला थी, कभी इससे दुकान पर भेजने के बहाने कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती, और इसी बीच में वो जो महिला थी अपनी गंदी नज़र इस लड़के के ऊपर डालना शुरू करती है। ना कि वो महिला इस लड़के के ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू करती है, बल्कि किसी तरीके से इस लड़के को अपनी बातों में बहला फुसला कर इसके साथ में वो काम कर लेती है जो इसे नहीं करना चाहिए था। अब लड़का जब ये सब कुछ उस महिला के साथ में कर लेता है तो उसके बाद में घर आकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि क्या हो गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद में एक बुरा सपना समझकर उस बात को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो महिला थी, शायद इसको अब उस लड़के की लत लग चुकी थी। शायद इस महिला का पति जो था वो शायद इसका उस तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहा था जो ये महिला चाहती थी। लिहाजा उसके बाद में ये लड़के को फिर से बुलाती है और फिर से अपने साथ वही काम करने को कहती है जो उसने पहले किया था।
लेकिन लड़का साफ इनकार कर देता है। लड़का जब साफ इनकार करता है तो उसके बाद में ये जो महिला थी इस लड़के को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि देखो, अगर तुमने उसके साथ में जो मैं कह रही हूं वैसा कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हारी आने वाली जिंदगी शायद जेल के अंदर गुजरे, क्योंकि तुमने मेरे साथ में जो कुछ किया है उस सब का मैं मेडिकल कराऊंगी और उसके बाद मैं पुलिस कंप्लेंट लिखाऊंगी और रेप के इल्ज़ाम में तुम्हें मैं जेल भेज दूंगी। अब लड़का डर जाता है। उसके बाद में ये जो महिला थी इस लड़के का शारीरिक शोषण करना शुरू करती है। दोस्तों, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं और ऐसे ही करते करते सालों का लंबा समय गुजर जाता है। ये महिला लगातार उस लड़के के साथ में उसका शारीरिक शोषण और उसके साथ में गलत तरीके से काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में हद तो तब हो जाती है जब ये महिला इस बच्चे की 2.5 महीने की बच्चे की गर्भवती हो जाती है और उसके बाद में इस लड़के से कहती है कि देखो, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। क्योंकि इस महिला के 2 बच्चे थे। वो लड़का जब ये बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो महिला उसकी रिश्ते में चाची लगती थी और वो उसके चाचा के घर में उसकी दुल्हन थी। तो ऐसे में वो लड़का सोचता है कि ये महिला क्या बोल रही है। लिहाजा ये लड़का उस महिला से मिलना जुलना बंद करता है। महिला लगातार ब्लैकमेल करती है। बेचारा लड़के को समझ नहीं आता है कि क्या करे, कहाँ जाए। इसी वजह से लड़का घर में उदास रहने लगता है। जब उदास रहता है तो उसके बाद में ये महिला लगातार इसको ब्लैकमेल करती है। उदासी लड़के की ओर बढ़ती है। उसको समझ नहीं आता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जिस वजह से उसकी माँ बार बार जब उससे कसम दिलाकर पूछती है तो वो पूरी कहानी वहाँ पर अपनी माँ के सामने सुनाता है। उसके बाद में उस बच्चे को लेकर उसकी माँ पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताई जाती है। उसके बाद में पुलिस इस बात पर एक्शन लेती है। चूंकि बात आपस की थी इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना एक बार पंचायत बिठा ली जाए और अगर ये मामला पंचायत से हल हो जाता है तो फिर इस बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा है, उसकी भी इज्जत खराब होगी। दूसरी तरफ इस महिला की, चूंकि इसका घर बसा हुआ है, 2 बच्चे हैं, पति है, तो इसका भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा पंचायत बिठाई जाती है। महिला का पति, बाकी के जो लोग होते हैं, समाज में जो इज्जतदार लोग होते हैं, सब लोग बैठते हैं और इस महिला से कहा जाता है कि जो कुछ भी तुमने किया वो गलत किया, लेकिन अब तुम अपने उस काम से तौबा करो, परहेज करो, तुम्हें वो काम दोबारा से नहीं करना चाहिए। हालांकि इस महिला का जो पति था वो इस महिला को अपने साथ रखने के लिए तैयार था और वो कहता है कि ठीक है, मेरी पत्नी ने जो कुछ भी ना समझे में अनजाने में कर लिया, मैं उस सब के लिए उसे माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा से वो इस तरीके के रास्ते पर कभी ना चले। लेकिन जब इस महिला से उसकी मर्जी के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर मौजूद जितने भी पंचायत में लोग होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये महिला कहती है कि पिछले 2.5 साल से मैं इस अपने भतीजे के साथ में संबंधों में हूँ और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और पिछले कुछ समय से लगातार हम दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिस वजह से मैं 2.5 महीने की गर्भवती हूँ और मैं अपनी आगे वाली जो ज़िंदगी है वो किसी और के साथ गुजार ही नहीं सकती। मैं इसी बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। अब दोस्तों, चूंकि परिवार वालों ने, लड़के के परिवार वालों ने ऑलरेडी कंप्लेंट लिखाई थी, उसका शारीरिक शोषण किया गया था लड़के का, इसलिए पुलिस, चूंकि अब सबूत हो चुका था, महिला ने अपने मुंह से ये बात कबूली, तो उसके बाद में पुलिस वाले इस महिला के अगेंस्ट सख्त एक्शन लेते हैं। इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस महिला को जेल भेजा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हबस में यह महिला किस कदर अंधी हो चुकी थी कि इसे ना तो अपने 2 बच्चों का ख्याल था, ना अपने पति का ख्याल था, फिर भी उस नाबालिग के साथ में रिश्ते में जुड़ना चाह रही थी, जबकि पुलिस वाले और गांव वाले और उसका पति इस महिला को एक मौका दे रहे थे कि तुम सुधर सकते हो। लेकिन ये महिला अपनी एक तरीके से जो इसका इरादा था उस इरादे पर अड़ी हुई थी और ये किसी भी हाल में अपने उस 17 साल यानी नाबालिग बच्चे के प्रेम में अंधी हो चुकी थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है और बड़ा मैसेज ये है कि दोस्तों, आज के इस दौर में ना कि लड़कियां बल्कि लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनका उठना बैठना है, किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कौन उनको ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिस करने की ज़रूरत है और कोई अगर बेवजह आपके बच्चों से ज़्यादा लगाव दिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। आप लोग इस वीडियो के बारे में जो भी बोलते हो अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।